किसानों का मुद्दा फिर एक बार गरमाया हुआ है। दिल्ली और हरियाणा से सटे बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसान संगठन और सरकार की बातचीत भी लगातार जारी है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड किसान यूनियन के नेता अरुण शर्मा से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहते हैं और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्ण विश्वास है। साथ ही उन्होंने 19-20 तारीख को देहरादून स्थित निरंजनपुर मंडी में आढ़तियों के खिलाफ निरंजनपुर मंडी बंद का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं सचिन शर्मा और आप देख रहे हैं अभिलेखनी न्यूज़। किसानों का मुद्दा फिर एक बार गरमाया हुआ है। सरकार और किसानों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, तो इसी को लेकर आज हमारे साथ किसान नेता के बीच जुड़े हैं अरुण शर्मा जी। तो उनसे आज हम विस्तार में इसकी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सचिन भाई, आपके अवलेखनी न्यूज़ को धन्यवाद। मैं अरुण शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। आज का जो मुद्दा है हमारा किसानों का, उसमें अगर हमारी आवश्यकता वहाँ पड़ेगी तो हम वहाँ जाएंगे। उसमें कुछ हमारे किसानों की अभी मीटिंग थी, अभी उत्तरकाशी के हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, आप लेट आए। उसमें हमारा कुछ मतभेद दिखाई दिया था। हम अपनी ताकत 19 तारीख को सब्जी मंडी में देहरादून में दिखाएंगे, उसकी तालाबंदी करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे उत्तरकाशी के जो किसान हैं, सेब के किसान, उनके 2 करोड़ रुपए के आसपास पिछले 3 साल से नहीं दिया आढ़तियों ने। और यहाँ हमने 31 तारीख को प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 6 तारीख में सांकेतिक धरना दिया था। उसमें 6 तारीख में पुलिस के कुछ उच्च अधिकारियों ने समय दिया था 10 तारीख में पैसे दिलवाने का। 10 तारीख में आढ़ती लोग, वो 3 पार्टनर आपस में लड़ गए और पैसे नहीं दिए। तो अब हमारा 19 तारीख में यहाँ सब्जी मंडी देहरादून निरंजनपुर, एक तो वो 6.25% अवैध वसूली करते हैं कमीशन के नाम पे, उसका और अपना पैसे लेने तक, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे वहीं बैठे रहेंगे, तालाबंदी करेंगे। तो सही है। आपका जो बॉर्डर पे आजकल दिल्ली जो बॉर्डर पर चल रहा है, इस पे क्या कहना है आपका? उसमें हमारा कहना है, उसमें कुछ अराजक तत्व घुस गए और वो अभी दिल्ली नहीं पहुंचे, अभी वहाँ नहीं। अगर हमारी आवश्यकता पड़ेगी, मगर वो हम उन अराजक तत्वों के भी खिलाफ हैं। वो किसानों की बात करें, कई लोगों ने वो प्रधानमंत्री पे आक्षेप करना। हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन, वो राष्ट्र भक्तों का संगठन है। हम राष्ट्र भक्त भी हैं। हमारे बच्चे सीमा पर रक्षा करते हैं भारत देश की, हम अन्नदाता हैं, हम अन्न पैदा करते हैं देश की रक्षा। तो हम गलत शब्द नहीं बोलने के, अपने हक के लिए सरकार से लड़ेंगे, अब शब्द नहीं बोलेंगे। तो वहाँ कुछ लोग गलत हैं, तो हम उनके संपर्क में हैं। वहाँ भी हमारा 19 तारीख के धरने का ऐलान हो चुका है। अगर यहाँ हमारा पैसा नहीं मिलता तो वहाँ से लोग यहाँ भी आएंगे, अलग अलग संगठनों के। मगर उसके मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे जो किसान भाई हैं वो देश के खिलाफ न बोलें, उनके साथ हम भी हैं। तो मांगे कितनी जायज लगती है सर आपको, जो मांगे बॉर्डरों पर जो किसान संगठन तमाम बैठे हैं? देखो, उसमें MSP गारंटी तो मांग जायज है। मैंने कहूँ उसमें मूल्य जो निर्धारण समितियां, मूल्य तो निर्धारण सरकार ही करती है, मूल्य तो वही रख लें, मगर उससे कम ना खरीद दें। उससे कोई खरीदता कम है तो उसे जेल भेजने का प्रावधान हो। और जब हमारे प्रधानमंत्री उसके गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये मांग उन्होंने ही उठाई थी। अब वो प्रधानमंत्री बन गए, अपनी मांगे भूल गए। तो सर, ये कल जो दौर की जो किसानों और सरकार के बीच जो बातचीत हुई है, चंडीगढ़ के अंदर बातचीत हुई, उसमें कुछ ऐसी मांगे थी जिनको मान लिया गया सर? हाँ, 13 मांगे थी, उसमें से 10 मांगे मान लिए थे। केवल MSP बात अड़ी हुई है। MSP पे भी कुछ ना कुछ बीच का रास्ता मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर निकल जाएगा। तो सर, जो 19 और 20 तारीख की आप मंडी बंद की जो आपने ऐलान के लिए बताया, तो उस पर और थोड़ा बता दीजिए। उसमें तो हमारा ये है, जब तक हमारे किसान भाइयों का, उत्तरकाशी के किसान है, सेब के बागवान, उनका पैसा नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से सब्जी मंडी को न तो खुलने देंगे, नहीं उठाएंगे। ये सरकार को चेतावनी है। DM से भी मिल ली है, ADM से भी मिल ली है, और जो मंडी में सचिव है यहाँ और उनके इंस्पेक्टर, उनकी मिली भगत से वो पैसा मरा हुआ है। भाई, अगर किसान ने माल दे दिया तो उसका 72 घंटे पेमेंट होना चाहिए कानून के अनुसार, और उसे हो लिया 2 वर्ष, 2 करोड़ रुपए के आसपास हैं। वहाँ से किसान आते हैं, होटलों में रुकते हैं, होटल का खर्चा, और 240 किलोमीटर दूर में, तो इसलिए परेशान है। ये हमारे पास आए तो हम इनके साथ तब तक लड़ेंगे जब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो सरकार पर आपको क्या लगता है, ये मांगे जो भी बॉर्डर पे चल रहा है वो सब मान ली जाएंगी? क्या लगता है इसमें क्या सिचुएशन बनेगी? नहीं, हमें उम्मीद है सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। और अभी आगे चुनाव भी है। देखो, सरकार कोई भी पार्टी हो, कोई भी जो सत्ता में रहती है, वो थोड़ा
अड़ियलपन रुकना चाहिए। और हिंदुस्तान में विपक्ष नहीं है, जी विपक्ष ना होने के कारण भी सरकार थोड़ा हट्टी हो गई। जी सरकार का जब विपक्ष का काम तो किसान यूनियन कर रही है जी भाई, किसान यूनियन बड़ा परिवार है, अलग अलग संगठन बन जी। गए, वही तो काम कर रहे। तो ये थे हमारे साथ अरुण शर्मा जी, उत्तराखंड के किसान नेता। इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कुछ मांगों को अभी मान लिया गया है और 19-20 तारीख को ये मंडी बंद का भी इन्होंने ऐलान किया है। कैमरामैन अमन के साथ सचिन शर्मा, अवलेख न्यूज़।